कमाने के बाद अमेरिका में पैसे बचते हैं या फिर पूरा रेंट में चले जाता है या फिर घर से मंगवाना पड़ता है। क्या है रियलिटी, आज इस वीडियो में करते हैं बात। चलो। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ उद्देश खट्रे। सो बहुत से क्वेश्चन आते हैं कि अमेरिका में हो कितना रेंट जाता है, अफोर्डेबल है या नहीं है। तो चलो उसी पे बात करते हैं आज। तो गाइज बात ऐसी है कि रेंट हाउसिंग तो अब डिपेंड करता है कहाँ रह रहे हो, लाइक कौन से सिटी में रहते हो या फिर कौन से प्रोविजन्स में रहते हो। तो खैर मैं तो नेवाड़ा में रहता हूँ तो मैं नेवाड़ा के हिसाब से बताऊँगा, बट मेरे को पता भी है बाकी अदर प्रोविजन्स में बहुत महंगा है, जैसे न्यूयॉर्क हो गया, कैलिफोर्निया हो गया, लैक्स हो गया, यहाँ पे थोड़ा सा महंगा है। बट मैं नेवाड़ा में हूँ तो यहाँ पे भी है ठीक ठाक ही महंगा, ऐसा नहीं है। बट हाँ, वहाँ पे थोड़ा महंगा है और ज़्यादा में भी होगा कुछ $100-200 $300 महंगा होगा। बहुत लोगों को क्वेश्चंस आते हैं कि नॉर्मली अमेरिका में रेंट हाउसिंग कितना महंगा है, अपार्टमेंट्स कितने महंगे आते हैं, क्या आते हैं। तो चलो उसी के ऊपर में बात करते हैं। तो खैर मैं अभी ये मेरा दूसरा घर है, इसके पहले मैं कहीं और रहता था। तो मैं अगर पुराने घर के हिसाब से अगर मैं बताऊँ आपको, तो मेरा वहाँ पे रेंट था 1600 पर मंथ, ठीक है। तो और वहाँ पे हमने सिक्योरिटी डिपॉजिट भी थे, क्योंकि हम नए नए आए थे तो हमारा कोई क्रेडिट स्कोर नहीं था, कुछ नहीं था। तो हमें पूरा मंथ का वहाँ पे एक मंथ का पहले ही सिक्योरिटी डिपॉजिट दे के रखना पड़ा, जो कि अपनी इंडिया में अपना सिक्योरिटी डिपॉजिट दे के रखते, बट वो अपनी इंडिया में कैसा थोड़ा बहुत कट करके वापस कर देते। बट यहाँ पे भी वापस करते हैं, बट मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे लोग वापस करते नहीं है। तो वो समझ जाना कि वो पैसे हमने दे ही दिए, नहीं आने वाला है पैसा। तो उस घर में मेरा मंथली रेंट समझ जाओ $400 जाता था। एंड देन बाकी जैसे दूसरे जगह पे जहाँ पे मेरे अलग जगह पे दोस्त रहते तो उनका किसी किसी का $600 भी जाता था, $700 भी जाता था। तो डिपेंड करता है आप कितने लोगों के साथ में रह रहे हो। 2 BHK में 2 लोग रह रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है 1600 डिवाइड बाई 2 करोगे तो 800 पर हेड जाता है। तो सबका अपना होता है, किसी को प्राइवेसी चाहिए होती है, कोई एडजस्ट करने के लिए रेडी होता है और कोई नहीं होता है। एंड सबका अपना अपना रहने का तरीका अलग होता है। सो नए नए में आते हो तो थोड़े फ्रेंड्स के साथ में रहे तो तब भी बेटर होता है, क्योंकि अपने को पता नहीं होता है एंड कुछ नहीं, एंड सपोर्ट करने के लिए भी हो जाते हैं नए नए में अपने को दोस्त लोग। तो बात ऐसी है कि अभी मैं जहाँ नए घर में शिफ्ट हुआ, तो ये थोड़ा जिसने मेरा इस चैनल का फर्स्ट ब्लॉग नहीं देखा वो जाके देख सकते हो इस घर को, जो मैंने पूरा एक्सप्लोर करके डाला हो। सो मैं अभी आज बताना चाहता हूँ आपको कि ये मेरे को वीडियो बहुत टाइम से बनाना था, बट मैं आज बना रहा हूँ क्योंकि मुझे खुद को पूरा एक्सपीरियंस लेना था। क्योंकि मैं जब फर्स्ट टाइम आया था तो मुझे थाली परोस के मिली थी, मतलब लाइक मेरे कुछ दोस्त लोग थे यहाँ पे पहले से, तो उन्होंने हमारे लिए अरेंजमेंट करके रखे थे, तो मुझे घर ढूंढना नहीं पड़ा। तो यहाँ पे घर ढूंढने का भी एक बहुत बड़ा टास्क है, जो कि घर बहुत है बट कभी कभी आप लोग के बजट के बाहर चले जाता है, या फिर बजट के अंदर होता है पर वो जगह अच्छी होती नहीं है या फिर पसंद नहीं आता है। एंड हो सकता है कभी कभी बजट आपका ठीक ठाक ही हो पर उसमें 1 BHK ही मिल जाए, या फिर 3 BHK चाहिए तो 2 BHK मिल जाए। तो ये सब बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एंड जहाँ पे आप काम करते हो वहाँ से उस घर का डिस्टेंस भी अपने को देखना पड़ता है, कि क्योंकि जाना आना, जैसे कैब से जा रहे हो पर राइड आपको $20 $15 उसके ऊपर डिपेंड करता है। सो वो सब चीज़ें हैं। तो जितना पास में रहोगे आप जहाँ पे काम करते हो उसके अकॉर्डिंग घर देखने का। तो अभी जैसे मैं यहाँ पे शिफ्ट हुआ तो खैर हमारे घर में चार कार है और एक बाइक है। सो तो हमें अभी जहाँ पे हमारा वर्क फील्ड है वहाँ से भले हम दूर रह रहे हैं, पर हमें वो ठीक हो जा रहा है, क्योंकि हम 1.5 साल से हैं यहाँ पे। मेरे साथ में 2-3 जन है, वो 2-2 साल से रह रहे, तो ठीक है, हम लोग को भी आइडिया हो चुका है कैसा रहना है। हमारे पास व्हीकल रहने के बाद में तो फिर हमें थोड़ा ठीक हो जाता है। बट स्टार्टिंग में आए तो फिर अभी मैं जैसे रेंटिंग का बात बता रहा हूँ, तो मैंने अभी हम दूसरे घर में आए हैं। मैं यूट्यूब में फर्स्ट वीडियो है मेरा, आप जाके चेकआउट कर लेना। बात ऐसी है कि ये घर हमें पड़ा $2300 से लेकर $2500 के बीच में।
एंड सबसे मेन चीज़, गुड पार्ट इज़ हमने सिर्फ $500 डिपॉजिट किए बिकॉज ऑफ हमारा सिबिल स्कोर। तो मेक श्योर आप स्टार्टिंग में आते हो तो आपका सिबिल स्कोर यहाँ पे मतलब क्रेडिट स्कोर जो भी है तो ये आपको बिल्ड करना है। एकदम से कोई भी क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई नहीं करना है, जिससे आपका जब भी आपको कभी क्रेडिट कार्ड अप्रूव हो तो आपका क्रेडिट स्कोर नीचे गिरे हुए मिले, ऐसा नहीं होना चाहिए। सो आप लोग कुछ टाइम के बाद अर्न करने के बाद 5-6 महीने के बाद में क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उस क्रेडिट कार्ड को अच्छे से मेंटेन करके स्पेंड करके लाइक डेट टू डेट आप अपडेट करते रहोगे, पे करते रहोगे, रिटर्न बैक करते रहोगे तो आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा रहेगा। तो उससे क्रेडिट स्कोर अच्छा रहेगा। तो अभी फ़ायदा ये इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज ऑफ फ़ायदा आपको नेक्स्ट टाइम मिलता है जब आप दूसरा घर लीज़ करने जाते हो, जब उस घर से आपको चेंज करने का होता है एंड आपको दोस्त लोग मिल जाते हैं, आपको बड़ा घर चाहिए होता है तो जो भी तो चेंज करना है। तो जब आप वहाँ पे जाते हो लीजिंग ऑफिस एंड जब लीज़ करवाने जाते हो तो आपका वो क्रेडिट स्कोर देखते हैं, ठीक है, स्टेटस के साथ साथ। जब लीज़ करवाने जाते हो तो क्रेडिट स्कोर आपको ये काम देता है कि आपका डिपॉजिट जो होता है, जैसे कि मैंने बोला एक महीने का जो रेंट होता है वो पहले डिपॉजिट देना पड़ता है, जो कि वापस भी मिलने के चांसेस नहीं होते हैं, 80% चांसेस नहीं होते हैं। यहाँ पे जब हम शिफ्ट हुए तो हमें सिर्फ $500 हमको डिपॉजिट लगा, जबकि स्टार्टिंग में जब अपन आते हैं तो 1500 का घर रहे रेंट या फिर 2000 का रहे या फिर 2500 का रेंट क्यों ना रहे तो आपको एक महीने का डिपॉजिट देना ही पड़ता है। इसलिए क्रेडिट स्कोर हमेशा अच्छे से रखो। तो अभी हमारा घर जैसा 3 BHK है, बड़ा सा लिविंग रूम है एंड 4 से 5 हमारे को पार्किंग से एंड देन गेस्ट पार्किंग में, जहाँ पे भी अपन कहीं पे भी गाड़ी लगा सकते हैं गेस्ट पार्किंग है, बट यहाँ पे हर घर का रिजर्व पार्किंग होता है। पार्किंग्स मिलती नहीं है क्योंकि हमने ये घर ढूंढने के पहले और एक घर देखे थे जिसमें घर तो मिल रहा था बट पार्किंग नहीं मिल रही थी। पार्किंग के लिए $150 एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा था। सो घर ढूंढना बहुत बड़ा टास्क है। डेली एक्सपेंसेस की बात करें तो ज़्यादा लोगों के साथ में रहोगे कम पैसा लगेगा रेंट में। ग्रोसरी का ज़्यादा लोगों के साथ में रहोगे कम लगेगा, ठीक है। कम लोग के साथ में रहोगे तो होता है कि खाना मतलब चीज़ें ख़राब हो जाती है ना, फेंकने में चले जाते हैं। अपन महीने भर का लाते तो थोड़ा थोड़ा लाना पड़ता है, बट ज़्यादा लोग रहे ज़्यादा भी सामान लाए सब लोग खाते तो वो सब चीज़ हो जाती है। बेमतलब बाहर से बेमतलब का खर्चा नहीं करना है अपने को, राइट। तो ये सब सारी चीज़ें मेरा मंथली एक्सपेंस जाता है टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि इसे बहुत से रील में बोलते हैं कि 2 कमाते 2 लाख 3 लाख 4 लाख कमाते इंडियन करेंसी में एंड वहीं पे सब देने में जाता है। ऐसा कुछ नहीं है भाई लोग, कुछ भी नहीं है। जब अपन आए नहीं हैं तो अपन बोल नहीं सकते, पहली बात। दूसरी बात, जो लोग आप लोग को यहाँ से बता रहे नहीं बच रहा है उन लोग को पूछ लो कि उनका खर्चा किधर जा रहा है, ठीक है। एंड काम कर भी रहे हैं, टू बी ऑनेस्ट काम कर भी रहे हैं तो खर्चा कहाँ कर रहे हैं, कसिनो में तो नहीं कर रहे, राइट। कसिनो ये सबसे ज़्यादा लूटने वाली जगह है क्योंकि लोग जाते हैं एकदम से पैसा कमाने के लिए ना, हाथ में कुछ भी नहीं आता है, शौक पानी, ठीक है। गाड़ी ऐसी ले लेंगे जो पेट्रोल वाला मतलब गैस खा जाएगी पूरी, V6 होना 200-300 bhp पावर वाली गाड़ी, तो भाई यही होगा ना। बेसिक गाड़ी लेके चलो ना, कोई दिक्कत नहीं है। एंड गाड़ी की नीड तभी पड़नी चाहिए जब आप लोगों को बहुत दूर एंड चलो ठीक है गाड़ी एक अलग बात है, बट गाड़ी में बहुत सारी चीज़ें हैं, ज़रूरी नहीं है 300-400 bhp वाली गाड़ी लेने का, राइट। तो वो सब चीज़ें अगर आप कार ले लेते हो, ठीक है, ज़्यादा इन द सेंस अगर 3000 भी कमा रहे हो, फॉर एग्जाम्पल 3000 ही पकड़ के चलते हैं, क्यों ज़्यादा जाने का, 3000 ही पकड़ के चलते हैं एंड उसमें अपन रूम का भाड़ा दे रहे हैं, पकड़ के चलो $500 दे रहे, महीने का ग्रोसरी दे रहे $100, ठीक है, 600 हो गए। 600 के बाद में गाड़ी ले ली अपने महीने के, समझ जाओ फॉर एग्जांपल EMI जाती है 350, तो कितना हो गया 600 300 900 $950 ही हो गया। तो अपना इंश्योरेंस हो गया $300, तो हो गया 1250, ठीक है। 1250 के ऊपर में आप पकड़ो आपका नॉर्मल खर्चा, कुछ भी पकड़ लो अभी, ठीक है, फिर भी आपके पास में $1500 बचते हैं। मैं स्टूडेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एम्प्लॉय की बात कर रहा हूँ। अगर आप एम्प्लॉय हो तो
ये एक बेसिक पेचेक के हिसाब से अगर मैं बता रहा हूँ, गाड़ी घोड़ा सब कुछ ले रहे हो तो ये, बट आप स्टूडेंट हो तो थोड़ी सी नहीं, बहुत ज़्यादा ह्यूज डिफरेंस आ जाता है एक वर्क परमिट हाथ में रहने के बाद में और एक स्टूडेंट में। तो बचते हैं भाई, हम बचा रहे हैं, हमारे बच रहे हैं, एंड हम बहुत अच्छे से जितना खर्च कर रहे हैं ना उससे ज़्यादा घर भी भेज रहे हैं, ठीक है। तो बस इतना ही है कि जो मतलब बेमतलब लोग बोलते हैं कि पैसा नहीं बचता है, ऐसा कुछ नहीं है। पैसा बहुत बच जाता है, आराम से बच जाता है, इतना बच जाता है कि आराम से महीने का 1.5-2 तो बेच सकते हो, इतना बचता है। तो आप थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लो, जो नहीं बचता है बोलो उनको पूछो भाई पैसा कहाँ खर्च करता है। और मैं बेसिक पेचेक की बात कर रहा हूँ, मैं ज़्यादा पेचेक वाली बात नहीं कर रहा हूँ। लाइक किसी को मिलता है 4,000, 5,000, 6,000, ऐसा भी मिलता है। बहुत लोग कमाते हैं 10,000 भी कमाते हैं महीने का डॉलर्स में। तो ऐसा नहीं है, बचते हैं, बेसिक पेचेक वालों का भी पैसा बच जाता है। तो बस इतना ही था। एंड मेरा ओवरऑल मंथली एक्सपेंस जाता है $600 सब करके, घूम फिर के, मतलब आसपास में घूम फिर के, रूम का रेंट एंड जो भी होता है, जो भी अपने इंडिया में खाना खाने जाते हैं, बैठने जाते हैं, दोस्तों के साथ घूमने जाते हैं, नॉर्मली आसपास में तो हो जाता है, ठीक है। तो ये होता है मंथली एक्सपेंस। एंड सेल्फ कंट्रोल रखो अपने ऊपर में, इतना कहाँ स्पेंड करना है बेमतलब। जो चीज़ अपन यूज़ करते नहीं है, बस दिखावे के लिए ले लिए, या फिर इंडिया में दोस्तों को दिखाने के लिए कुछ चीज़ ले लिए यहाँ पे, जस्ट फॉर द स्टोरी, फॉर 1 डे, तो सही नहीं है। तो वैसे अगर किसी की इच्छा है तो फिर वो नहीं बचा सकता है। तो खैर मेरी बात किसी को बुरी लगी होगी तो माफ़ करना, पर जो है वो यही रियलिटी है। तो $500-600 में बहुत अच्छे से होता है, ठीक है। तो यहाँ तक आए हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड ऐसी ही कुछ वीडियो अगर आपको चाहिए होगे, कुछ जानना होगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। एंड मैं ये अपना एक्सपीरियंस इसलिए बताया क्योंकि बहुत लोग पूछते हैं, इस वजह से। एंड मुझे 1.5 साल हुआ तो मुझे ऐसा लगा कि हाँ मैं अभी इस टॉपिक पे बात कर सकता हूँ, इसलिए आज मैं ये वीडियो बनाया। थैंक यू, बाय बाय।